अच्छा, तो आज MRD ने जन्म लिया। अख्तर साहब, ये वतन साजिशों से नहीं, दुआओं से बना था। ये जमीन इख्तिलाफ से नहीं, इत्तेफाक से चलती है। काश ये चेहरे सिर्फ अपने दुख के लिए नहीं, कौम के लिए जमा हुए होते। ये सब वही लोग हैं जो माजी में एक दूसरे की गर्दनों पर सवार थे, आज कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। वो सियासत करें, हम पाकिस्तान की हिफाजत करेंगे। ये ज़मीन, ये परचम और ये कौम किसी के हाथों यरगमाल नहीं बनेगी, न कल, न आज, न मुस्तकबिल में। जब तक हम जिंदा हैं पाकिस्तान सलामत रहेगा, हर कीमत पर, इंशाअल्लाह। मैं आप सबका दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। बेगम नुसरत भुट्टो साहिबा, अब्दुल वली खां साहिब, पलीजो साहिब और साकी साहिब, आपकी मौजूदगी इस बात की दलील है कि हम सब एक ही मकसद के लिए जमा हुए हैं, एक जमहूरियत की बहाली, एक ऐसा निज़ाम जिसमें आवाम की आवाज़ संजीदा हो और वो खुद अपने हुकूक के बारे में फ़ैसला कर सकें। लेकिन मैं चाहती हूँ कि हम सब ये समझें कि ये तहरीक सिर्फ़ आवाम की खुशहाली के लिए नहीं है, ये हमारी सियासत के नए दौर की बुनियाद है। हमें आवाम के दरमियान मकबूलियत हासिल करना होगी ताकि उनकी हिमायत के ज़रिए हम अपने सियासी अहदाफ को हासिल कर सकें। उनके जज्बात का फ़ायदा उठाकर हम वो क़ुव्वत हासिल करेंगे जो हमें आने वाले दिनों में मजबूत पोजीशन देगी। मोहतरम साथियों, मैं आप सबकी मौजूदगी को सराहती हूँ। ये लम्हा तारीख में एक नए बाब का आगाज़ है। यकीनन हम सबका माजी कुछ तलखियों से भरा हुआ है, कुछ फैसले, कुछ इतिहाद और कुछ खामोशियाँ जिन्होंने मेरे ख़ानदान को नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुँचाया। मगर आज हम उन यादों से आगे बढ़ने के ख्वाहिशमंद हैं। बेगम साहबा, सियासत का कारवां माजी के ज़ख्म लेकर नहीं, मुस्तकबिल के ख्वाब लेकर आगे बढ़ता है। मैं जानती हूँ हर कोई यहाँ सिर्फ जमहूरियत की मोहब्बत में नहीं आया। इक़्तिदार की राहों पर सबको कदम जमाने की ख्वाहिश है, और ये बात मैं समझती हूँ क्योंकि ये सियासत है और सियासत में नताइज बोलते हैं। हम सब यहाँ एक मकसद के तहत जमा हुए हैं, निज़ाम की वो बागडोर वापस हासिल करने के लिए जो हमारे हाथों से छिन गई थी। मैं खुद भी इस हकीकत से बेखबर नहीं हूँ कि ये इज्तिमा भुट्टो के बाद के खला को पुर करने की एक कोशिश है, एक खला जो मेरे शौहर ने अपने खून से भरा। मगर इक़्तिदार की बिसात पर अगर एहसासात गालिब आ जाएं तो बाजी हमेशा दूसरा जीतता है। इस बार हमें जज्बात से नहीं, हिकमत से काम लेना होगा ताकि जो कुछ माजी में हमसे चिहन गया वो फिर से हमारे दायरे इख्तियार में आए, मुकम्मल तौर पर। लेकिन अगर हम सब अपने अपने मफादात के साथ इस संगी मील को अबूर करना चाहते हैं तो पहला कदम यही होगा कि हम माजी को मौकूफ़ करें और हाल में एक नया बयानिया तराशें जिसका मरकज़ जमहूरियत हो। और अगर इस जमहूरियत की राह में मेरी क़ियादत दरकार है तो मैं पीछे हटने वालों में से नहीं हूँ। बेगम साहबा, क़ियादत की चाहत कोई जुर्म नहीं, मगर जब कोई दुख और कुर्बानियों का ताज पहनकर तख्त की जानिब कदम बढ़ाए तो सवाल ये नहीं रहता कि वो पीछे हटेंगी या नहीं। सवाल ये होता है कि क्या वो हमें पीछे धकेलने तो नहीं आई। जब हमने ये तहरीक शुरू की थी, हमने अज़्म किया था जमहूरियत की बहाली का। लेकिन सच कहूं, जमहूरियत कभी मकसद नहीं थी, ये सिर्फ एक नारा है। इक़्तिदार का खेल अवाम के कंधों पर खेला जाता है। हम बस इतना करते हैं कि तख्त को पर्दे के पीछे रख देते हैं ताकि उन्हें लगे वो बादशाह चुन रहे हैं। कराची में कुछ नया होगा तो खबर बनेगी, और जब खबर बनेगी तो हमें मकाम मिलेगा। ये ब्रीफ केस बस एक अमानत है, उस भरोसे की जो क़ियादत ने मुझ पर क्या है। अब वक्त है कि मैं अपना हिस्सा अदा करूं। मेरे भाइयों, कब तक खामोश रहोगे? ये गलियां तुम्हारी हैं, ये शहर तुम्हारा है, तो फिर हुक्म किसका चल रहा है? लोगों, आज
फैसला करो। अब खामोशी नहीं। जो दफ्तर तुम्हारी फरियाद नहीं सुनते, उनके दरवाजे बंद कर दो। ये तुम्हारी बस्ती है, तो अब शोर भी तुम्हारा होना चाहिए। मेरे भाइयों, फैसले की घड़ी है, घरों से बाहर निकलो। मेरे भाइयों, वक्त आ चुका है खामोशी तोड़ने का, अपने हक के लिए खड़े होने का। अगर हमने आज आवाज ना उठाई तो कल हम सिर्फ सुनने वाले बनकर रह जाएंगे। दोस्तों, जो धुआं तुम देख रहे हो वो बस इब्तिदा है। तुम्हारी ताकत, तुम्हारी बेदारी ही सब कुछ बदल सकती है। जला दो, ये हमारी आजादी की आग है। Good afternoon, sir. Karachi, Hyderabad, Larkana. Unrest is spreading fast. It doesn't seem random anymore. Someone's pulling the strings. Akhtar Sahib, I see flames. But I don't just see fire. I see desperation. I see abandoned souls misguided by voices that feed on chaos. हमने आज से कर्नल इम्तियाज को सिंध में discreetly फ़आल कर दिया है. He's working closely on the ground, tracking hidden networks quietly. लेकिन सर, ये सिर्फ मुजाहिरे नहीं लगते. ये एक बयानिए की लड़ाई बन चुकी है. And they're twisting facts to win hearts and minds. जनरल अख्तर, बताइए कर्नल इम्तियाज को कि वो हमारा पैगाम पहुंचा दे. Not with force, but with reason. हम हथियारों से ये मुल्क नहीं चलाएंगे. We will sit across the table, even with men like GM Said, and we will talk. This is not a war of bullets. ये दिलों का महाज है. We win it not by fear, but by faith. हमें इस वतन को बचाना है, मगर अपनी रूह खो कर नहीं. पहले ये मिस्टर भुट्टो के खिलाफ जमा हुए थे. आज उसी की पार्टी की छितरी तले MRD का नया खेल रचाया गया है. ये सियासत नहीं, ये मुआहिदों का बाजार है, जहां उसूलों की नहीं, मफादात की बोली लगती है. कल जिनके हाथ एक दूसरे के गरीबान पर थे, आज वो एक ही मेज पर बैठे आवाम को जलती गलियों का रास्ता दिखा रहे हैं. हम बंदूक से नहीं, बसीरत से जवाब देंगे. We will not drown our people in blood ways. We will lift them with truth. अनारकी इनका हथियार है, अमन हमारा हदफ, और रब के फजल से यह बाजी हम जीतेंगे इंशाअल्लाह. पीर साहब, मैं एक फौजी हूँ, अपनी हर्ब का माहिर. जंग के मैदान मेरे कदमों से वाकिफ हैं, लेकिन आज मैं सिंध की मट्टी पर फतह का परचम नहीं, बल्कि यकजहती का सब्ज हिलाली परचम लेकर आया हूँ. जनरल साहिब, बहुत शुक्रिया आप यहाँ तशरीफ लाए हैं. आपने आज एक सिपह सालार के बजाय एक बूढ़ी माँ के बेटे, एक बूढ़े बाप की उम्मीद और एक बिखरते वतन का मुजाहिद बनकर बात की है.
मैं अपने लोगों को बंदूक की गोली से कायल नहीं करना चाहता, मैं उनके दिल जीतना चाहता हूं, क्योंकि अगर दिल फतह ना हो तो सरहदें भी कमजोर पड़ जाती हैं। पेर साहब, ये लड़ाई दुश्मन की तोपों से नहीं, उस बयानिए से है जो हमें बांटने आया है। आपकी बातों में बारूद की गहन गर्ज नहीं, सिर्फ एक सिपाही का दर्द है जो अपने लोगों को सीने से लगाना चाहता है, ना कि हथियारों से दबाना। सिंध में बहुत कुछ बिखरा है, बिखरने वालों में एक नाम है गुलाम मुर्तजा सैयद, वह शख्स जो लफ्जों से इनकलाब लाता है, लेकिन उसकी आंखों में आज भी अपनी धरती के लिए एक चिंगारी बाकी है। अगर आप आमादा हूं तो मैं ये दरवाजा खोल सकता हूं। जनरल साहिब, बाज धिराड़ें बंदूक नहीं भर सकती, वहां सिर्फ मुकालमा जाता है और आप जैसे रहनुमा का खुलूस। आए, हम उस सिंध को दोबारा जोड़ें, जख्मों पर मरहम रखें और दुश्मन को दिखा दें कि पाकिस्तान सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं बल्कि एक नजरिया है जो हम सब में सांस लेता है। मैं चाहता हूं कि सिंध का हारी, पंजाब का किसान, बलूचिस्तान का चरवाहा और खैबर का सिपाही सब एक ही काफिले में चलें। ये मुल्क साजिशों से नहीं, मसाजिद के सजदों, माओं की दुआओं और सिपाहियों के खून से बना है, और मैं इसकी मट्टी को कभी फिरका, जबान, कौम या सियासत के नाम पर बिखरने नहीं दूंगा, चाहे मुझे अपने आप को मिटा देना पड़े। सैयद साहिब, मैं जंग के मैदानों में पला बढ़ा हूं, लेकिन आज मैं यहां किसी दुश्मन के खिलाफ नहीं बल्कि अपनों को गले लगाने आया हूं। मेरे पास बंदूक भी है, अख्तियार भी, लेकिन मैं उन हुक्मरानों में से नहीं जो अपने लोगों पर ताकत आजमाते हैं। मैं उस फौज का सिपाही हूं जो दुश्मन पर वार करती है, अपने लोगों के जख्मों पर मरहम रखती है। जनरल साहिब, इख्तिदार अगर तलवार से जीता जाए तो सिर्फ जिस्म झुक सकते हैं, लेकिन अगर दिलों को जीता जाए तो नस्लें वफादार बनती हैं। मैंने हमेशा पाकिस्तान को एक ख्वाब की तरह देखा है, एक ऐसा ख्वाब जिसमें सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान, सरहद सब एक ही दस्तरखान पर बैठे हों। सिंध पाकिस्तान का दिल है, दिल की धड़कन को अगर दबाया जाए तो पूरा जिस्म कांपने लगता है। मैं यहाँ दुश्मन ढूंढने नहीं आया, मैं अपने गुमशुदा भाई को ढूंढने आया हूँ। अगर कुछ शर्पसंदों ने दूरी पैदा की तो आए हम इसे फहम, मोहब्बत और वहदत से पाट दें। सिंध ने कभी बगावत नहीं की, हमने तो हमेशा इल्म, इश्क और वफा की शमा रोशन की है। जो फासला बना है वो फहम का है। अगर आप एक सिपाही होकर मोहब्बत की जबान बोल रहे हैं तो मैं एक सियासी कारकुन होकर क्यों न दिल की आवाज में जवाब दूं। मेरा यकीन है जब एक दानिशवर और एक सिपाही कौम के मफाद पर हाथ मिला लें तो तारीख नई करवट लेती है। आज हम वो तारीख लिख सकते हैं जिसे कल नस्लें वहदत का मोजज़ा कहकर याद करें। हम पाकिस्तान के खिलाफ नहीं, हम उस पाकिस्तान के हामी हैं जिस में हर आवाज को सुना जाए, हर रंग को अपनाया जाए। अगर आप बंदूक के बजाय प्यार के कराए हैं तो यकीन कीजिए
मैं दीवार नहीं दरवाजा बनने को तैयार हूं, लेकिन शर्त यह है कि यह दरवाजा सिर्फ पाकिस्तान के लिए खुले। पाकिस्तान हम दोनों का है, और अगर हम मिलकर चलें तो शरपसंदों की गुंजाइश खुद बाखुद खत्म हो जाएगी। आइए नफरत के दर बंद करें, वफा के चिराग हर दिल में रोशन करें, जहां सिंध, पंजाब, सरहद, बलोचिस्तान एक ही तराने की सरगम बन जाएं, और पाकिस्तान वो नगमा हो जाए जिसे हर नस्ल फख्र से गुनगुनाए। ये रेडियो पाकिस्तान है। अस्सलामु अलैकुम। अहम खबर सुने। आज हैदराबाद में चीफ मार्शल ला एडमिनिस्ट्रेटर जनरल मोहम्मद जिया उल हक और मुमताज सिंधी रहनुमा जीएम सईद के दरमियान एक गैर मामूली मुलाकात हुई। जराए के मुताबिक ये मुलाकात मौजूदा हालात में कौमी यकजहती और हम आहंगी के फरोग के लिए एक अहम पेश रफ्त करार दी जा रही है। दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान की वहदत और सूबों के दरमियान भाईचारे को वक्त की सबसे बड़ी जरूरत करार दिया है। तफसीलात के मुताबिक इस मुलाकात के मुस्बत असरात जल्द मुल्की सियासत में नुमायां होंगे। सिंध मोहब्बत की धरती है। हम न लड़ना चाहते हैं न बिछड़ना चाहते हैं। पाकिस्तान हमारा है, लेकिन हमें भी इज्जत चाहिए, सुना जाना चाहिए, अपनाइयत चाहिए। जनरल जिया उल हक साहिब मेरे पास आए। हाथ में बंदूक नहीं थी, दिल साफ था। अब फैसला हमारे हाथ में है कि हम उनका हाथ थामें और अपनी सिंध को नफरत की आग से बाहर निकालें। मैं आप सबसे कहता हूं, आइए सच की राह पर चलें, इत्तेहाद, अमन और मोहब्बत की राह पर, क्योंकि हम सब मिलकर ही पाकिस्तान हैं। अपनी कौमी इमलाक को नुकसान न पहुंचाए। पाकिस्तान हम सबका है, हमें सिंधी पाकिस्तानी होने पर फख्र है। सर, आखिरी रिपोर्ट भी आ चुकी है। सिंध में कोई बड़ा इजतमा नहीं बचा। MRD की तहरीक ऑफिशियली डोरमेंट है। मुल्क भर में मामूलाती जिंदगी मुकम्मल तौर पर बहाल हो चुके हैं। हुकूमती तर्जुमान के मुताबिक अवाम ने तखरीब कारी और इंतशार की सियासत को मुस्तरद कर दिया है। चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर जनरल मोहम्मद जिया उल हक और मुख्तलिफ कौम प्रस्त रहनुमाओं के दरमियान हालिया मुलाकातों के बाद सियासी दर्जा हरारत में वाज़े कमी देखी गई है। ताज़ा इत्तलाआत के मुताबिक MRD तहरीक की सरगर्मियां गैर मुअस्सिर हो चुकी हैं। आज सिंध के अक्सर हिस्सों में मुकम्मल अमन रहा। कई हफ्तों से जारी महदूद सियासी सरगर्मियों के बाद MRD की तहरीक अमलन ख़त्म हो चुकी है। ज़राए के मुताबिक किसी किस्म के मज़ीद एहतिजाज, जुलूस या जलसों का इम्कान नहीं। अवाम ने जलाओ घिराव की सियासत को मुस्तरद करके तरक्की, इस्तेहकाम और अमन के हक़ में फ़ैसला दे दिया है।